एमपी के ग्वालियर में एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए करवा चौथ की तैयारी कर रहा था। इसी दरमियान रात में कुछ 15 लोग उसके घर में जबरदस्ती घुसते हैं, बंदूक की नोक पर घर में एंट्री लेते हैं और इसके बाद उसके माता पिता और घर में जो उनके चाचा थे उन्हें टारगेट किया जाता है, फायरिंग की जाती है और बंदूक की नोक पर वहां पर एक प्रेग्नेंट विमेन जो होती है उसकी किडनैपिंग होती है। वो लेकर उस औरत को वहां से फरार हो जाते हैं। 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत को उनके घर से उठाया जाता है और इस दरमियान घर के लोगों के साथ मारपीट की जाती है और जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो सामने आता है एक अफेयर की कहानी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल 8 अक्टूबर की बात है, रात का समय था। तभी 15 लोग अचानक गाड़ी से एमपी के ग्वालियर के तिघरा थाना क्षेत्र के गिरजा गांव का बताया जा रहा है ये मामला, वहां पहुंचते हैं। इसमें जो एक शख्स होता है वो जानने वाला होता है जिस औरत का उसने वहां पर किडनैपिंग किया था। अब आप सोचिए, एक प्रेग्नेंट विमेन को किडनैप क्यों करना पड़ा, क्या थी कहानी और आखिरकार रात के समय इतने लोग बंदूक लिए एक घर में घुसते हैं और क्यों इस तरह से वहां पर एब्डक्ट करते हैं एक औरत को और ले जाते हैं। जैसे ही मामला पुलिस तक पहुंचता है, तफ्तीश की जाती है और कहानी जो खुलती है वो सामने आता है 1.5 साल पहले का एक अफेयर। लड़की का नाम जो था वो अन्नू था और जो प्रेमी है उसका यानी योगेंद्र, और उसी के साथ अगर बता दें कि उनके जो हस्बैंड है गिरिराज है। ये तीनों के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। जुलाई साल 2024 में अन्नू की शादी जो है गिरिराज से हो गई थी, लेकिन अन्नू का शादी के पहले ही अफेयर था योगेंद्र के साथ। 8 अक्टूबर की रात जब योगेंद्र अपने साथियों के साथ वहां पर गन लिए जब घुसता है तो ऐसे में अन्नू को पता था कि वहां पर कौन था, उसका लवर था, यानी उसका बॉयफ्रेंड था। वो घर में दाखिल होता है और हो चिल्लाने करने लगता है, लोगों को डराने लगता है क्योंकि उनके पास यह सारी चीज़ें थी, फायरिंग कर रहे थे और इसी वजह से घर के लोग जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। तभी जब लड़की को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें योगेंद्र भी शामिल था, यानी उसका लवर ही आया था, बॉयफ्रेंड जो था वो आया था ससुराल में और लड़की को तमंचा दिखाकर वहां से लेकर 15 लोगों के साथ फरार हो जाता है। प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया था, इसमें आरोपी योगेश गुर्जर है। इसकी इस पीड़ित महिला से शादी तय हो गई थी। तय होने के बाद लड़की के घर वालों को जब जानकारी मिली कि इसकी पृष्ठभूमि आपराधिक है और ये शादी करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने शादी को कैंसिल किया और इसकी जो शादी थी तिघरा थाना क्षेत्र में कर दी गई। तभी से आरोपी को ये लगता था कि ये गलत हुआ है और उसकी शादी उसके साथ होना चाहिए थी। लेकिन पिछले 1.5 साल में ऐसी कोई विवाद की स्थितियां संज्ञान में नहीं आई थी। परसों ये व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा और जो उनके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, और इसने साथियों के साथ उस परिवार को डराया धमकाया, वहाँ इलीगल फायरआर्म से फायरिंग की और उनको चोट पहुंचा के अपहरण करके उस महिला को ले गया था। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी क्योंकि पीड़ित महिला प्रेग्नेंट थी। अब पीड़ित महिला को सुरक्षित वापस लाना सबसे बड़ा हमारा दायित्व तो यही बनता था। इसके लिए करीब 7-8 टीमें लगाई गई थी और टीमें लगातार श्योपुर पुलिस और पुलिस अधीक्षक मुरैना के संपर्क में भी था। कई जगह रेड की गई, इनके घर वालों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई। फाइनली थाना प्रभारी जो पुरानी छावनी संतोष यादव हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ये एक विश्वास बहाली करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें कि हमारी प्राथमिकता है महिला को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसके जो आरोपी थे, उसके जो सामाजिक लोग हैं उनसे और जो परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे संपर्क स्थापित किया गया। ये जानकारी मिली कि एक जंगल का एरिया है जिसको कि लंका की डांग नाम से जानते हैं। उस डांग में वो लगातार पूरी रात में रहा है और वहीं उसने छुपा के उसको रखा गया है। तो ये तय किया गया कि थाना प्रभारी अकेले जाएंगे, अकेले जाके कोशिश करेंगे, संवाद करेंगे, सबसे पहले महिला की सुरक्षित रिहाई कराएंगे। तो पूरे 24 घंटे थाना प्रभारी संतोष यादव वहाँ पे गए और उन्होंने उस महिला को उस स्थिति में बरामद किया। जंगल में थी और लगातार जंगल में लगातार ट्रैवल करने के कारण उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो इमीडिएटली उसको इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया, उसका ट्रीटमेंट कराया गया है। महिला भी सुरक्षित है क्योंकि महिला प्रेग्नेंट थी और उसकी कंडीशन यदि तुरंत बरामद नहीं होती तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब होने की संभावना थी, उसकी जान को भी क्षति हो सकती थी। तो एक बहुत ही सफल ऑपरेशन जो विश्वास के माध्यम से चलाया गया,
तो हमने सबसे पहले तो अपहृता को बरामद कर लिया है। अब इस केस में जो नामजद आरोपी हैं, जिन पर इनाम भी घोषित है, पुलिस के लिए ये एक बड़ा टास्क है कि इनको जल्दी से गिरफ्तार करें और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अपहरण का मूल मकसद क्या था सर इसका? ठीक है, अपहरण का मूल मकसद ये था, ये क्रिमिनल हैं और क्रिमिनल गैंग के रूप में चला रहे हैं। करीब 5-6 लोग हैं जिनके कई सारे आपराधिक रिकॉर्ड हैं, पूर्व की घटनाओं में मुरैना, धौलपुर, शिवपुर से फरार हैं। ये जो आरोपी है जिसने इस पूरी घटना को प्लान किया, ये योगेश है। ये इस महिला से पूर्व में शादी हुई थी और इसकी ये जिद थी कि इस महिला से शादी करेगा। ये बहुत ही अवांछित और इलीगल इसका सोच है, क्रिमिनल सोच है। विवाह होने के बाद इस प्रकार की हरकत उसको नहीं करना चाहिए थी। इसमें हमने धारा 307 और अपहरण का FIR दर्ज किया गया है। सभी को गिरफ्तार करके सख्त वैधानिक कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। महिला को उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। महिला एक दिन परिवार से अलग रही है तो काफ़ी परेशान थी, उसको प्रॉपर मेडिकल एड दिलवाई गई है और बहुत ही कम समय में, 24 घंटे से अभी कम समय में अपहरण के केस को सुलझा लिया गया है। आरोपियों के अरेस्ट के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे कल मेरे घर से उठाया था 2 लोगों ने और जंगल में चलाया है, जंगल में छोड़ा है। आज मुझे पुलिस लेकर आई है। उन दोनों का नाम, एक का नाम योगेंद्र है, दूसरे का नाम कलवी गुर्जर है। एक किडनैपिंग फिल्मी स्टाइल में हुई थी। दरअसल जैसे ही अन्नू के घर में ये लोग दाखिल हुए थे तो वहां पर सास, ससुर और उनके जो चाचा थे, बता दें कि सभी घर में मौजूद थे। इसी दरमियान वो लोग जो होते हैं वो टारगेट करने लगते हैं एक एक को। 10 बार फायरिंग की जाती है। जो 10 लोग होते हैं वो फायरिंग करते हैं और उसके बाद 5 लोग जो अन्य होते हैं वो पिता ब्रिजलाल, माँ भगवती और इसके साथ ही दादी जो होती है धनवंती और उनके चाचा रामेश्वर, इन सभी को एक एक करके ये 5 लोग घेर लेते हैं और इसके बाद इनके साथ बंदूक का जो बट्टा होता है उससे उन्हें मारा जाता है, चोटिल किया जाता है। और इस दरमियान जो प्रेग्नेंट वुमेन यानी अन्नू वहाँ पर थी, उसे उठाकर लेकर ये लोग फरार हो जाते हैं। जो बदमाश है यानी प्रेमी जो है वो मुरैना का बताया जा रहा है, योगेंद्र गुज्जर, और इस दरमियान उसने उसके पति यानी गिरिराज को धमकी दी है। और यही नहीं, शादी जब हुई थी उसके बाद भी उसने गिरिराज को धमकी दी थी, क्योंकि ये दोनों अन्नू और गिरिराज शादी करना चाहते थे। अन्नू ने अपने घर पर बताया था लेकिन घर वाले इस पर राजी नहीं होते, जिसके बाद आखिरकार अन्नू की शादी जो है वो गिरिराज से कर दी जाती है। लेकिन शादी के बाद से भी कई बार योगेंद्र जो है वो धमकियां देता था और अन्नू को उठा ले जाने की बात कहता था। इसी दरमियान 8 अक्टूबर की रात वो वहां पर जाता है और अन्नू को बंदूक की नोक पर वहां से गाड़ी में बिठाकर लेकर चला जाता है। इस दरमियान पुलिस को जब सूचना मिलती है, तफ्तीश करती है, तो अन्य जो BNS की धाराएं होती हैं उसके तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है। इसमें आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा जो है 109 अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि उसने जो 4 लोग 5 लोग वहाँ मौजूद थे, चाहे दादी की बात कर लूँ, चाहे सास ससुर की बात कर लूँ, चाहे उनके चाचा की बात कर लूँ, इन सभी पर वार किया गया था, उन्हें चोटिल किया गया है और उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, जिसकी वजह से भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। क्योंकि रात का समय था और ये लोग जबरदस्ती घर में दाखिल हुए थे, तो ऐसे में ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग जो होता है उसका मुकदमा दर्ज किया गया है और ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 331 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। BNS की धारा 87 यानी किडनैपिंग एब्डक्शन, लड़की जो थी वहां पर गिरिराज की जो वाइफ थी उसे जबरन उसके घर से खींचकर दबोचकर वहां से ले जाया गया था और कोई कुछ बोल ना सके, बचा ना सके, इसके लिए वहां पर फायरिंग की गई थी ताकि ये लोग अपने किडनैपिंग के प्लान में सफल हो जाएं। और यही होता है कि अन्नू का जो बॉयफ्रेंड होता है वो योगेंद्र अपने 15 साथियों के साथ वहां जाता है और बहुत ही आसानी से वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। BNS की धारा 125 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, आपने जिस तरह से वहां पर जबरदस्ती एंट्री लिया है और उसके बाद खींचातानी की है, मारपीट किया है, यानी आपको इसका परवाह नहीं था कि उनके साथ कुछ जानलेवा चीजें भी हो सकती है, उनकी जान भी जा सकती है, तो इसके लिए भी धारा 125 दाखिल की गई है। धारा 115 BNS की वो भी दाखिल की गई है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, क्योंकि आपका इंटेंशन साफ था, आपको पता था कि आप जो कर रहे हैं, जिस एक्ट को आप वहां पर कर रहे हैं उससे ह्यूमन लाइफ को
डर है ह्यूमन लाइफ के लिए वो सही नहीं है, जिसकी वजह से धारा 115 भी बीएनएस का दर्ज किया गया है। इसके आगे आपको बता दें कि धारा 151 बीएनएस की ये भी उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि असॉल्ट किया गया है, मारपीट की गई है, उन्हें चोट आई है और कुछ को तो ग्रीवियस हर्ट हुआ है। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता की अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस को पता चला है कि करवा चौथ के 2 दिन पहले एक पति अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ की तैयारी कर रहा था, इस दरमियान वहां पर उसकी बीवी का किडनैपिंग हो जाता है और उसे ले जाकर जो 15 बदमाश है, इनमें नाम सामने आता है उसके प्रेमी यानी योगेंद्र का, इसके साथ ही उनके साथी जो बताए जा रहे हैं, कल्ली है, डीपी है, तहसीला है, शेरू, भोला, बिज्जी, सत्यवीर, प्रदीप, कुल मिलाकर 15 लोग थे, जिन्हें लेकर इस तरह से एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर जाता है, वो भी शादीशुदा प्रेमिका, जिसे वो बंदूक की नोक पर गायब कर देता है। फिलहाल इस केस में एमपी पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर 9 महीने की प्रेग्नेंट विमेन के साथ क्या हुआ है और वो उसे ले जाकर कहाँ रखा गया है।